रात क्लास चल रहा था 27 जनवरी 1968 शनिवार को 5वें पेज के चौथी 5वीं लाइन में बात चल रही थी कि पैराडाइज में भी अगर अशांति हो तो फिर शांति कहाँ स्थापन होगी। तो थोड़ा अच्छी तरह से ये समझ करके जो कॉन्फ्रेंस भी होती है ना, हाँ, भले वो बात भी करने नहीं देते हैं, तो नाम ही है कॉन्फ्रेंस। एक दूसरे के कान में बात को छोड़ते रहते हैं। अच्छा, ये बात क्यों नहीं करने देती है? कहाँ कहाँ इसलिए नहीं करने देती है कि अभी समय ही नहीं है बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करने का, वाद विवाद करने का। ये सुनने के लिए भी कोई भाग्यशाली चाहिए ना, बहुत भाग्यशाली। तो देखो तुम कितने सौभाग्यशाली हो। अरे सौभाग्यशाली तो क्या, तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो, सुनने के लिए हकदार बनते हो। तो ये अक्षर तुम बाप से सुनते हो। यहाँ तो कोई मनुष्य है नहीं ऐसा कोई जो सुनाए। कितना भी इस दुनिया में कोई ढूंढे ऐसा मनुष्य तो मिलेगा क्या? बाप तो खुद आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं। खुदा आते हैं तो मुसलमानों ने उनका नाम ही खुदा रख दिया। इनके आने से पहले तुम क्या जानते थे? कुछ जानते थे क्या? तो विश्व में शांति या ये कोई राज्य कभी होता है? तो तुमको तो ये राज्य था, और उन क्रिश्चियंस को तो वो राज्य था ही नहीं। क्रिश्चियन से कहो कि तुमको ये पता भी नहीं था, और फिर समझाना होता है कि अशांति कैसे होती है और शांति कैसे होती है। अनेक बातें होती हैं, तुंडे तुंडे मत भिन्ना, तो अशांति होती है। तो यहाँ तो इस दुनिया में अनेक सिरों वाले रावण का राज्य है ना। अनेक सिर हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक धर्म पिताएं हैं, तो अनेक बातें बोलेंगे ना उनके फॉलोअर्स। तो देखो भारत में भी रामलीला खेलते हैं, रावण को अनेक सिर देते हैं और राम को एक सिर देते हैं। तो जरूर राम के राज्य में एक मत होगी ना, समझे ना। तो वो राम राज्य का चित्र उसमें दिखलाई देना चाहिए। और बताना चाहिए
ये तो यहाँ इस दुनिया में विषय विकार है। राम राज्य में तो ये विषय विकार होते ही नहीं, ये तो पवित्र है। तो जब राम राज्य है तो पतित बनते जाते हैं। इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो कुछ न कुछ पतित तो बनते हैं ना। हाँ, ये है कि राम राज्य में ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियां है ना, तो धीरे धीरे पतन होता है। तो यहाँ इस दुनिया में फिर पावन कैसे बने, यहाँ तेजी से पतन होता है कर्म इंद्रियों के द्वारा। कर्म इंद्रियों में भी पतित बनाने वाली इंद्रिय है जिसे भ्रष्ट इंद्रिय कहा जाता है, काम इंद्रिय। तो देखो, इसकी वजह से इस रावण राज्य में जब से 2500 साल से शुरू हुआ सभी पतित बने हुए, और सभी पुकारते हैं कि पावन बनाओ, हे पतित पावन आओ। तो दिखाओ कि इनको कि ये राम राज्य है जहाँ पावन दुनिया होती है। तो ये तुम्हारे पास चित्रों का कॉन्ट्रास्ट तो है ना, एक तरफ रावण राज्य है, दूसरी तरफ राम राज्य। अब देखो, दुनिया तो यही है, इन चित्रों में कंट्रास्ट दिखाना चाहिए, एकदम इनका दिखाना चाहिए, राम राज्य और रावण राज्य। भले यही रखो, चलो रामचंद्र को पीछे दे दियो, आ तो सकती है ना। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्योंकि इनके बाद ही तो आता है रावण राज्य। कहेंगे रावण वंशी, अनेक सिरों की वंशी, तो उनको कहेंगे रावण वंशी। जब हम ऊपर में कहते हैं सूर्यवंशी, सूरज तो सूरज चांद सितारों से है, सबसे जास्ती ऊपर कौन होता है? सूरज ही होता है ना। तो सूर्यवंशी जब हम कहते हैं तो फिर ये रावण वंशी तो नीचे हुए ना, ये रावण वंशी कहना ठीक हुआ। तो सूर्यवंशी उनकी भेंट में रावण वंशी, तो ये रामवंशी और रावणवंशी का कंट्रास्ट कहो। अब बात तो एक ही है, परंतु राम का और शिव बाबा का वो बेचारे कोई अर्थ भी नहीं समझते। राम वो देखो, और वो कहते भी हैं, गांधी जी क्या कहते थे? राम राज्य चाहिए। अब करते क्या थे, कहते क्या थे? कहते थे पतित पावन सीताराम,
अभी पतित पावन सीताराम थोड़े ही कहा, तुम बच्चों को तो बता दिया है ना, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है। अच्छा, सीताराम कहें तो भी राइट। बाबा कहते हैं ये भी भाई ठीक है। सीताओं को या भक्तियों को कहो, इनको जो ब्राइड ग्रूम है ना, है? इतनी भक्तियां हैं, उनका तो ब्राइड ग्रूम एक राम हुआ ना, तो कहेंगे वो सभी भक्ति करने वाली सीताएं हो गई। किसकी भक्ति करती है? अरे देहधारियों की भक्ति करती है ना, एक की या अनेकों की? एक देहधारी की चिरौरी करती है या अनेकों की चिरौरी करती है? अनेकों की। कौन? सब सीताएं हैं। कोई कहे कि लक्ष्मी बनने वाली सीता नहीं होती, अरे वो भी भक्ति करती है या नहीं करती? प्रैक्टिकल में नहीं करती। हाँ, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में देखो, भक्ति तो करती है। तो उनका भी अर्थ समझाई सकते हैं। फिर पिछाड़ी में जब नंबरवार पुरुषार्थ संपन्न होता है तब कहेंगे क्या? पतित पावन सीताराम। और फिर रघुपति राघव राजाराम। अभी रघुपति वरी राघव राजाराम कहां से आया? अभी रघुवंश कहां से आएगा? तो फिर क्या स्थापना किया है? कहां है वो स्थापना राम राज्य की? तुम अगर कहो कि राम राज्य स्थापन करते थे या किया था, पर राम राज्य तो होता ही है सतयुग में। ये तो कलयुग है ना, यहां राम राज्य कैसे हो सकता है? ये तो पुरानी दुनिया है, दुखदाई दुनिया, पतित दुनिया है। तो वो है जैसे जितने बड़े हैं इतने बड़े बड़े एकदम बंदर। हर वो बंदर तो कितने अहंकारी होते हैं, सामने से हाथी भी गुजर के जाएगा तो उसको भी घुड़क मारेंगे। मारते हैं कि नहीं? हाँ, तो बड़े बंदरों में अहंकार बहुत होता है। बड़े बंदर क्यों कहा है? बंदरों के भी जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें एक एक बड़ा बंदर भी होता है। जो बड़ा बंदर होता है उसको अहंकार क्यों आता है? क्योंकि उनके पीछे जो भी बंदरियां उनके बाल बच्चे वगैरह होते हैं, उनको देख देख करके समझता है कि मैं तो सबसे बड़ा हूं इनमें, तो बहुत अहंकार आता है। बात मत पूछो, किससे डरेगा? नहीं, सबको गुर्र गुर्र करेगा।
क्यों? क्योंकि जानता है मैं तो 1 सेकंड में पेड़ की टोंग से चढ़ के बैठ जाऊंगा और हाथी चढ़ेगा ऊपर, चढ़ेगा नहीं। तो देखो यहां भी आते हैं बड़े बड़े बंदर, और खास करके 1 या 2 हैं, और वो अकेले ही घूमते हैं, एकदम मस्त होते हैं, डरते नहीं है ना। कौन आते हैं बड़े बड़े ब्रह्मा कुमारी और बड़े से बड़े कोई 2 बंदर आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और दुनिया में घूमते रहते हैं, नहीं एकदम मस्त हो करके नहीं। हाँ तो ऐसे अपन को पहलवान समझते हैं? क्यों पहलवान समझते हैं? क्योंकि अपने झुंड का वो हेड अपन को समझते हैं। हाँ? उनकी भी अपनी अपनी पार्टियां होती हैं ना। हाँ? तो अहंकारी ना। तो जैसे ये सारे जो बंदर हैं, बंदर संप्रदाय, सारे जो बंदर हैं उनके झुंड का मालिक बड़ा कौन है? बड़े से बड़ा कोई बंदर है या नहीं? हाँ हनुमान है, वो बड़ा है। तो क्या कहेंगे? कहेंगे वो प्रेसिडेंट। फिर देखो उनका नाम वरी कितना बताते हैं, तो है ना बड़े बड़े, क्योंकि ये ही तो है रावण संप्रदाय। और इनमें जो बड़े बड़े हैं वो या प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई कोई राजाएं भी हुए, राजाएं हुए, फलाना हुए, जो कुछ भी नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको अहंकार है ना बच्ची अपनी गद्दी का, कि मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं फलाना हूं, मैं तीरा हूं। अरे उनको कितने भी समझाने की कोशिश करो, उनको फुर्सत है समझने की? समझा? अगर थोड़ा समझते हैं, अच्छा फुर्सत में है थोड़ा, तो वो जब भी प्रेसिडेंसी छोड़ेंगे ना, तब छोड़ेंगे और मरेंगे और क्या होंगे फिर? है? क्या पद पाएंगे? कोई बैठते समझने के लिए कुछ बैठते हैं, अरे कुछ समझते नहीं है बच्चे, तो समझाना बहुत है। और है भी, बाबा खुद कहाँ कहते हैं ना कि सेकंड में समझाने की बात है। 27 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो सेकंड में, ये तो सेकंड का ज्ञान है ना, और तुम बच्चे तो समझते हो कि कोई को भी भाई ये बरोबर विश्व में ये शांति थी भला कभी? और तो कोई उस विश्व में था ही नहीं दूसरी धर्म वाला। तो ऐसे एक धर्म की दुनिया कभी तो होगी ना, एक राज्य, एक धर्म, एक राजा।
तो दो तो बता देते हैं ना। एक शांति है। कहाँ की शांति? आत्माओं के धाम की शांति, शांति धाम की शांति। और एक ये है विश्व में शांति। तो विश्व अलग है, शांति धाम अलग है। और वो शांति धाम तो बिल्कुल ऊपर में है, और नीचे इस विश्व में अशांति, और फिर इसी विश्व में शांति भी। तो दोनों शांति और अशांति इसी दुनिया में हुई ना, जरूर हुई होंगी। कोई ऊपर में तो शांति की बात ही नहीं। तब देखो समझाने से भले दूसरा भी समझाना है, क्योंकि समझाने के लिए तुम्हारे पास ये चित्र तो ढेर के ढेर हैं, परंतु होता क्या है? ढेर के ढेर चित्र होने से टू मेनी क्वींस का पहाका हो जाता है। क्या कोई राजा को बहुत ज्यादा रानियां हो तो बुद्धि राज्य संचालन में ज्यादा लगेगी या रानियों में ज्यादा चली जाएगी? रानियों में चली जाएगी। उनका जो ख्यालात है जो बड़े बड़े आदमी आते हैं ना समझने के लिए, उनका सारा ख्यालात उन ढेर के ढेर चित्रों में चला जाता है। कि जैसे वो कोई बगीचे में जाओ या कोई चित्रशाला में जाओ या यहाँ मंदिरों में ही जाओ, तो वहां दूसरी सभी चीजें बहुत बहुत देखने में आती है। और वो जो पहली बात है इसकी वो भूल जाते हैं। तो ये पहाका है, अंग्रेजी में भी टू मेनी कुक से स्पाइल सूप। टू मेनी चित्र वो स्पाइल सूप, क्योंकि वो जो पहले उनको समझाया जाता है ना, फिर दूसरा समझाते 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 समझते हैं, तो वो उनकी समझने की हवा ही निकल जाती है, टू मच हो जाता है। फिर ऐसे में बड़ी वो अच्छे अच्छे चित्र भी हैं, मॉडल है, फलाना है, हंसी कुड़ी का है, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। या तो बच्चियां बैठ करके गाएंगी स्लोगन, फलाना फलाना स्लोगन बोलेंगे। तो वो जो यहाँ बैठ करके उनको समझाया शांति के ऊपर, वो तो बात आस्ते आस्ते चली ही जाती, बुद्धि से निकल जाती है, तो चले जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। कोई बिरला निकलते हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं, क्योंकि टू मच होने से ही ये बाहर में चली जाती है बुद्धि। जबकि बाबा कहते हैं एक एक सेकंड का काम है ये समझने का और समझाने का। तो बाप को समझाना है, और है ही बाप को समझाने की बात, क्योंकि
ये नई दुनिया की पैराडाइज की स्थापना भी तो बाप ही कर रहे हैं ना। तो देखो ऊपर में ये बाप है ना, कौन से चित्र में? त्रिमूर्ति के चित्र में, लक्ष्मी नारायण के चित्र में सबसे ऊपर कौन है? बाप है। हाँ, तो सारा ज्ञान इनमें पूरा है। जो मनुष्य मांगते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो, तो ये सारी बातें, सब चीजें एकदम सुनाने वाला, समझाने वाला, 84 जन्म लेने वाला, सो भी अभी जब 84 जन्म वाले तो इकट्ठा नहीं करेंगे ना यहाँ, या 80 या 40 है, तो सब तरह के यहाँ आते हैं, कम जन्म लेने वाले, ज्यादा जन्म लेने वाले, पूरा 84 जन्म लेने वाले। तो हाँ, बाप ने भी समझाया है किसको? शास्त्रों में क्या दिया हुआ? बाप ने किसको समझाया? किसी का नाम दिया है? किसको समझाया? अर्जुन को समझाया। एक अर्जुन को समझाया कि ढेरों को समझाया है? एक अर्जुन को समझाया। तो भाई एक अर्जुन, तो ये मनुष्यों को ये थोड़े ही पता पड़ता है कि बाप ने ऊंचे ऊंचे बाप ने एक को समझाया है। अरे एक को समझाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी होती है क्या? यूनिवर्स में है, अनेकों को समझाया, बहुतों को सभी को समझाया जाएगा या एक को समझाया जाएगा? बहुत समझने वाले तो यूनिवर्सिटी में होते हैं, जो बहुत समझते थे बस। तो वो शास्त्रकार समझते हैं एक अर्जुन को ही समझाया गीता का ज्ञान, दूसरा तो कोई किसी का नाम ही नहीं है गीता ज्ञान समझाने के लिए। तो फिर अर्जुन ने किसको समझाया? कहते हैं अर्जुन ने फलाने को समझाया। तो ये मॉडल है ना, तो जैसे मॉडल है, एक को समझाने का मिसाल दी करके वो मॉडल है। एक जैसे समझाते हैं वैसे बाबा, जैसे कोई सामने बैठा रहता है तो उनको समझाते हैं। तो स्कूल है, कोई वो तो नहीं है कि भाई एक बैठ करके एक कोई समझावे। शुरुआत कहां से हुई? बाप कहते हैं एक बैठ करके एक को समझाएगा तो राजा बनने की उम्मीद है, और एक बैठ करके अनेकों को समझाएगा तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा ना। तो बाप ने ये शुरुआत की, परंपरा दी, राजाई लेनी है, राजाई देनी है तो क्या करना है?
एक बैठ करके एक को समझाए। तो बाप ने एक अर्जुन को समझाया, तो उनको समझाते हैं। तो स्कूल है, कोई वो यूनिवर्सिटी तो नहीं है। तो देखो, गीता में कोई स्कूल का रूप नहीं दिया है। स्कूल का तो रूप ही नहीं है। एक सुप्रीम सोल बाप ने बैठ करके एक अर्जुन को बैठ समझाया, और नाल जी वो ही नहीं समझाते हैं। हे बच्चे, हे बच्चे, कोई सब बच्चे बच्चे थोड़े ही कहते। है कृष्णवरी नाम है, देखो उनका नाम कितना है। तो कृष्ण बच्चा जिसकी यादगार मंदिरों में बच्चे के रूप में रखी हुई है, तो क्यों क्या बैठ करके वो गीता सुनाएंगे? है? और फिर रानियां, वो रानियां बुद्धि में बैठी हुई, रानियों को भगाया, ये किया, मक्खन चुराया। अरे एक तरफ मंदिरों में पूजा करने के लिए बच्चे को बैठाया हुआ, और फिर उसने रानियों को भगाया, मक्खन चुराया। ऐसा क्या कर दिया है? अरे देखो, ये बिल्कुल ही जैसे तलसम है, एकदम भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग जो इतना दिन रहे हैं ना भक्ति मार्ग में, है उस भक्ति मार्ग की दुब्बण से बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ता है।